खासकर आपकी परीक्षा के लिए अगर हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें, पर्यावरणीय अध्ययन को देखें, एक टॉपिक सबसे ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण होता है, उसका नाम है मेला। और भारत के प्रमुख नृत्य, ये दोनों विविध में भी आते हैं और आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम में भी है। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है, इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहेगा। ये आज के टॉपिक में हम ई लर्निंग विद दोस्त के इसके नोट्स के आधार पर दो टॉपिक को महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो होगा प्रमुख त्यौहार, मेला, पर्व और प्रमुख नृत्य, जहाँ से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। आप लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर फेसबुक पे या इसे यूट्यूब पर, तो जल्दी से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा कि ये वीडियो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए है। और इस वीडियो के बाद ठीक आप सिलेक्शन में धीरे धीरे करीब पहुंचे जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय पर्व, मेला एवं त्यौहार। तो यहाँ पर एक टॉपिक है देवा शरीफ मेला। ये कहाँ लगता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है और आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में भी आपको मिल गया देखने में। यह है आपका क्या चीज़, ये है देवा शरीफ। कहाँ लगता है, बाराबंकी में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बाराबंकी। माने देवा शरीफ जो मेला है कहाँ पे लगता है, बाराबंकी में लगता है। क्लियर, किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न नहीं है। देवी पाटन मेला, ये कहाँ लगता है, ये बलरामपुर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं कि देवी पाटन का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे जल्दी से जाएं और कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके बताएं जो देवी पाटन का मेला है वो कहाँ पर लगता है। तो बलरामपुर में। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे है नौचंदी, नौचंदी मेला, ये कहाँ पे लगता है। तो जो नौचंदी का मेला है ये आपका कहाँ लगता है, ये मेरठ में लगता है। कहाँ पे, मेरठ में। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर आगे है दादरी मेला, ये कहाँ लगता है, ये आपके बलिया में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, आगे है आपका खिचड़ी मेला, ये गोरखपुर में लगता है। तो आप लोग बताइएगा कि आपके ज़िले में कौन कौन से प्रसिद्ध मेले हैं या कौन कौन से मेला आप क्या लगता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा जो मेला है वो कहाँ लगता है, वो आपके किस ज़िले में, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा मेला लगता है। कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। और हो सके तो अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो पहला काम, वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। लक्ष्मण मेला कहाँ लगता है, ये लखनऊ में। लक्ष्मण मेला कहाँ पे लगता है, लखनऊ में। कजरी मेला मिर्ज़ापुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कजरी का मेला कहाँ लगता है, मिर्ज़ापुर में। आगे हम लोग देखेंगे, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा कि एक कजरी का होता है, कजली का मेला। जो कजली मेला है ये कहाँ लगता है, महोबा। तो दोनों याद रखिएगा। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो मेला है वो मथुरा में लगता है। आप लोगों ने एकदम सही बताया है। अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर रामायणी मेला कहाँ लगता है, बरेली में। उत्तर रामायणी मेला कहाँ लगता है, आपके बरेली में। शाकंभरी मेला कहाँ लगता है, सहारनपुर। फिर एक छोटा सा टॉपिक इसमें आता है मेला से जुड़ा हुआ, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर कहाँ लगता है, अंबेडकर नगर में। ठीक, आगे देखेंगे रामायण मेला कहाँ लगता है, चित्रकूट अयोध्या। ये प्रश्न बहुत ही बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो नौचंदी का रामायण मेला है ये कहाँ लगता है। तो जो रामायण मेला है, रट लीजिएगा आप लोग, ये चित्रकूट अयोध्या में लगता है। फिर है कंस मेला, ये मथुरा में लगता है। और आपको भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो मेला है वो मथुरा में ही लगता है। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 3 डॉट विंडो पर क्लिक करके जो वीडियो की क्वालिटी है उसे बढ़ा लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, वीडियो आपको पूरी तरह से HD में दिखाई देगी और आपको साफ एकदम स्पष्ट होगा। उसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख लें। तो हम लोगों ने देखा जहाँ से महत्वपूर्ण था कि कंस मेला कहाँ पे, मथुरा में। लठमार होली कहाँ पर है, बरसाना मथुरा में है। कालिंजर मेला कहाँ पे है, तो आप लोगों ने एकदम सही बताया कि जो कालिंजर मेला है ये बाधा में। बटेश्वर तथा कैलाश मेला आगरा में है। सैयद सालार मेला बहराइच में। छठ मेला बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार है। फिर है पुष्कर मेला, ऊँट के लिए लगता है, अजमेर राजस्थान में। अगला है देवी धुरा मेला, ये कहाँ लगता है, यह उत्तराखंड में लगता है। ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट मेले थे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उनको मैंने बता दिया। अब ये महाकुंभ की बात करते हैं। महाकुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है और यहाँ से अभी आपके परीक्षा में सीधे और प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी आप लोग भी रख लें। ये पे ध्यान से देखते हैं सभी लोग। देखिए, महाकुंभ मेला प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में लगता है। कहाँ पे, गंगा यमुना के संगम पर। और दूसरा हरिद्वार में लगता है। दूसरा जो कुंभ है, दूसरा जो है कुंभ का मेला उत्तराखंड
के हरिद्वार में लगता है। कहाँ पे? उत्तराखंड के हरिद्वार में। ये गंगा नदी किनारे लगता है। तीसरा अगर देखा जाए उज्जैन में लगता है। उज्जैन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। शिप्रा नदी किनारे लगता है, ये भी पूछा जाता है। किस नदी किनारे लगता है? नासिक में, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पे गोदावरी नदी के तट पे लगता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो कुंभ मेला है ये कहाँ कहाँ लगता है, इसके बारे में हमने पूरी तरीके से व्याख्यात्मक रूप से बता दिया। आप लोग से निवेदन है कि जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, पहला काम इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दें, ग्रुपों में शेयर कर दें। महाकुंभ का मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। महाकुंभ का जो मेला है ये विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है और ये प्रत्येक 12वें वर्ष पर लगता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सहायक अध्यापक आशीष सर के द्वारा लिखित ये लर्निंग विद दुर्गेश के लिए है। आगे देखेंगे कि अर्धकुंभ का मेला 6 वर्ष पे लगता है। अर्धकुंभ कितने पे लगता है? 6 वर्ष के बाद लगता है। ठीक, कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद। माघ मेला, कौन सा मेला? माघ का मेला, ये प्रत्येक वर्ष लगता है। माघ का मेला कब लगता है? ये प्रत्येक वर्ष लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है ये लगता है सोनपुर। सोनपुर कहाँ पर है? बिहार में। सोनपुर कहाँ पे? बिहार में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए। ठीक, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? या किसी के मन में अभी भी कोई सवाल है, किसी के मन में अभी भी कोई प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में जाए और कमेंट करके पूछ सकता है। अगला है उत्तर प्रदेश में। देखिए, आप देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद से सिराजेंद्र से चलता है। सभी नोट्स आप सभी के लिए उपलब्ध हैं लर्निंग विद दुर्गेश पर। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। ऊपर मैंने सवाल ही पूछा था कि सबसे ज़्यादा मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मेला पीलीभीत में लगता है। ये दोनों प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम चाहेंगे दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग अच्छी तरह से जानते रहे। अब आगे है कि हरेला एक त्यौहार है। नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? पारसी धर्म से है। आगे आपके सवाल है कि वह जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है कौन सी जनजाति है? तो आपकी है थारू जनजाति। जिसको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है वो 3 डॉट विंडो पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। वीडियो आपको पूरी तरह से HD में मिलना शुरू हो जाएगा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारत में पाई जाने वाली सबसे जो बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? गोंड है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है। हरेका है, हरेका। ठीक, चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट रख लें। आगे हम लोग देखते हैं। आइए कुछ प्रमुख पर्व देख लेते हैं जो आपके प्राय परीक्षा में पूछा जाता है और यह से आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पक्के। अगर आपकी सीरीज आपने पढ़ लिया तो आप जब परीक्षा हाल से बाहर निकलेंगे तो आप यकीन कहेंगे जी हाँ, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हैं। यहाँ पर देखिए ओणम। ओणम क्या है? यह केरल का पर्व है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। बिहू एक नृत्य भी है। बैसाखी कहाँ? पंजाब में। रथ यात्रा पूरी उड़ीसा में, जगन्नाथ को समर्पित है ये। फिर हम देखिए छठ पर्व, ये बिहार में है, सूर्य देवता को समर्पित है। कहाँ? छठ पर्व जो बिहार में और किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। गणगौर कहाँ पे है? ये राजस्थान में। गणगौर कहाँ पे है? राजस्थान में होता है। सरहुल का त्यौहार झारखंड में, लोसांग जो होता है सिक्किम में होता है। अब जरा बताएं कि आप अपने प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख पर्व कौन सा है? पश्चिम बंगाल का प्रमुख पर्व क्या है? ठीक है, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे पश्चिम बंगाल का प्रमुख पर्व है क्या? दुर्गा पूजा। महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व क्या है? कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। लेकिन आप लोग संख्या बहुत कम है, कहाँ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, बताइए। अगला आपके सामने कुछ प्रमुख लोक नृत्य, आइए इनके बारे में देख लेते हैं जो परीक्षा में जहाँ सवाल आते हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें हम कि और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में सरकारी शिक्षक बनने में जो विविध की सीरीज है, पर्यावरणीय अध्ययन विविध की सीरीज के लिए रामबाण है एकदम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली जो है ये केरल का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है और कहीं कहीं विकल्प में उत्तर भारत है। उत्तर भारत भी सही रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि आपके विकल्प के हिसाब से
प्रश्न के जो विकल्प है उसके हिसाब से ही आप सभी को प्रश्नों का उत्तर देना होता है। मोहिनीअट्टम कहाँ पर है? केरल में। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल का। तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों नृत्य केरल के हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जहाँ से परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता है। लावड़ी ये महाराष्ट्र में है। लावड़ी जो ये नृत्य है ये कहाँ पे है के लिए प्रसिद्ध है? ये महाराष्ट्र के लिए। यक्षगान कर्नाटक के लिए। यक्षगान नृत्य कहाँ है? कर्नाटक से संबंधित है। आगे देखेंगे गरबा या डांडिया, ये कहाँ का है? ये गुजरात का है। ये मोस्ट आईएमपी, मतलब जो आज हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, जो नोट्स है इलानी विद दुर्गेश का, लोग सबसे ज़्यादा इलानी विद दुर्गेश नोट्स क्यों पढ़ते हैं? यही कारण है कि एक ही जगह सारे नोट्स के जो सारे टॉपिक होते हैं शॉर्ट में होते हैं और आप परीक्षा में बेहतर अंक आपको उपलब्ध कराते हैं। छऊ ये झारखंड का प्रमुख नृत्य है। राउफ ये जम्मू कश्मीर का प्रमुख नृत्य है, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। सुईसिनी कठपुतली ये कहाँ का है? राजस्थान का। सुईसिनी और कठपुतली ये कहाँ का नृत्य है? यह राजस्थान का प्रमुख नृत्य है, जहाँ से आपके परीक्षा में प्रायः सवाल पूछा जाता है। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, बाकी आपकी मर्जी। आइए और आगे पढ़ लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया, एक बार आप लोग फिर से वीडियो को शेयर करिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। फोटो को थोड़ा सा कर दीजिए। सुईसिनी गिद्धा या भांगड़ा ये पंजाब का नृत्य है। अब आइए उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। नौटंकी, चरकुला, कथक, रासलीला, कजरी, रामलीला, ये कहाँ का? ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। माने ऐसा टॉपिक पढ़िए जो सीधा परीक्षा में आए। ध्यान रहे, नौटंकी, चरकुला, कथक, रासलीला, रामलीला, कजरी, ये सब कहाँ का है? ये सभी कहाँ है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है? बिरजू महाराज। किससे संबंधित है? कथक से। जलीकट्टू का संबंध किससे? तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। तो सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, खासकर जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसकी वीडियो का स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। क्लियर हो गया? ये पर्यावरण अध्ययन में आपको दोनों टॉपिक पढ़ने थे, त्यौहार, मेला और प्रमुख नृत्य। आइए इसके कुछ पीपीटी भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए मध्य प्रदेश का लोक नृत्य के बारे में देख लेते हैं, जैसे जो छूट गया था हम लोग यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। पंडवानी ये गणगौर नृत्य है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। एकल लोक नृत्य, इसमें गायन और नृत्य की एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। पद्म भूषण तीजन बाई, ठीक है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य में पंडवानी और गणगौर नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। चलते हैं एक आगे के तरफ, प्रश्न की तरफ। आगे आपके सामने है जो गणगौर नृत्य है, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नृत्य है। चैत मास की नवरात्रि में किया जाता है। यह पर्व माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए होता है। इसमें रथ सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, डायग्राम भी क्रिएट है आपके सामने। आइए आपके सामने बिहू नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ए लर्निंग विद दुर्गेश पर, ठीक है। और पीडीएफ अगर उपलब्ध नहीं पाती तो घर बैठे नोट्स मंगा सकते हैं। असम के लोग बिहू, आइए बिहू नृत्य के बारे में जान लेते हैं। भारत के असम राज्य का ये लोक नृत्य है। बिहू नृत्य असम की कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह फसल की कटाई के बाद दौरान किया जाता है। यह नृत्य साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू नृत्य की वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण है। इसे करते समय पारंपरिक वस्त्र, धोती, गमछा आदि को पहना जाता है। तो ये था असम के नृत्य के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, बाकी आपकी मर्जी। देखिए सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब है नौटंकी, उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है नौटंकी। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लें। यह जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है। देखिए नौटंकी क्या है? छंद, दोहा, हरि गीत का, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि सारी विधाएं शामिल रहती हैं। यह बहुत ही रोचक नृत्य होता है। यह लोक नृत्य प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। नौटंकी में
हास्य रस, वीर रस आदि शामिल रहते हैं। इसकी समयावधि बहुत ही कम होती है, इसमें गाना नाचना शामिल होता है। यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है। ठीक है, क्या है? नौटंकी। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। एक गरबा के बारे में बात कर लेते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। क्लियर, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। गरबा नृत्य नवरात्रि में पूरे भारत में लगभग किया जाता है। मतलब अगर यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पे क्लियर है। ये क्लास प्रतिदिन होता है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर इसी समय, तो आप लोग डेली समय से लाइव आ जाएगा। इसके बाद अगली सीरीज भी कुछ ही देर के बाद चालू हो जाएगी। आज कुछ स्पेशल चीज़ें और टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, उसकी लिंक मिल जाएगी। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और खासकर आपके सरकारी शिक्षक बनाने में यहाँ से एक प्रश्न पक्के और फिक्स आते हैं। है नाटिका है जो कर्नाटक प्रदेश में की जाती है। नृत्य को विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है। युद्ध से जुड़े हुए पहलुओं को दर्शाया जाता है। यक्षगान में युद्ध से जुड़े हुए पहलुओं को क्या किया जाता है? दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यह तमाशा या लावड़ी। तमाशा महाराष्ट्र में किया जाने वाला नाटिका नृत्य है। ज़्यादातर लोग नाटिका में पुरुष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन तमाशा मुख्य भूमिका महिलाएं ही निभाती हैं। यह बहुत ही सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मंजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तमाशा का प्रस्तुतिकरण कोल्हाटी समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, क्योंकि हम लोगों ने एक बात हमेशा ध्यान रखा है, हमेशा ये प्रयास किया है कि आपके सिलेक्शन हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। टॉपिक कहीं से मिले, मैटर कहीं से भी मिले, आप लोग के लाना चाहिए, जो कि इंटरनेट से मिलता है। थोड़ा देर बात करना है, बना दीजिए हल्का सा बस। या दोनों तरफ यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो। लावड़ी क्या है? यह महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। लावड़ी नृत्य की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से है कि लावड़ी नृत्य का प्रयोग फिल्मों में भी किया जाता है। नृत्य विशेष पारंपरिक परिधान किया जाता है। इसमें नेत्रांगना 9 मीटर से साड़ी पहनती है। लावड़ी नृत्य में आध्यात्म और श्रृंगार दोनों भावों का मेल होता है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य की बात करें तो जिसमें रऊफ नृत्य है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, खासकर परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। ये भारत के जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय नृत्य विशेष रूप से फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। यह नृत्य देखा जाए मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य कालबेलिया नृत्य, सांपों वाला है, घूमर, तेहरताली, भवाई नृत्य, संसोई। तो ये कालबेलिया नृत्य कला संस्कृति भरपूर। ये प्रदेश वहाँ पर कालबेलिया नाम की जनजाति होती है जिसके द्वारा नृत्य किया जाता है। कालबेलिया नृत्य ही कहलाता है, अर्थात सांपों की मुद्रा वाला नृत्य से हम कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। घूमर, ये राजस्थान में प्रत्येक त्यौहार, उत्सव, समारोह में प्रमुखता से किया जाने वाला नृत्य है। स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहले जाने वाले लंबे घाघरे इस नृत्य का विशेष आकर्षक होते हैं। तेहरा ताली नृत्य, यह महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पुरुषों द्वारा भजन गाए जाते हैं। इस नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर मंजीरों को बांधती हैं और गीत के लय के साथ उन्हें बजाती हैं। भवाई नृत्य, राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में किया जाने वाला भवाई नृत्य बहुत अधिक लोकप्रिय है। इस नृत्य में मटकों को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। इन मटकों की संख्या 8 से 10 भी हो सकती है। इस नृत्य को खासियत यह है कि नृत्य करते समय नर्तकी किसी गिलास या थाली के कटाव पर या तलवार पर खड़े होकर नृत्य करती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जी हाँ, सांप ही देते हैं, आपने एकदम सही बताया। पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा या गिद्धा, यह लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। पंजाब में इसे त्योहारों और उत्सवों पर किया जाता है। देख रहे हैं कितना बढ़िया से आपको डायग्राम से याद होता जा रहा है। आप लोगों ने, जितने लोगों ने, जिसने लाइक किया, भगवान उसकी बुद्धि विवेक ऐसे बनाए रहे, जिंदगी भर ऐसा ही करता रहे। तो ऐसे लोग ऐसे लायक ही होते हैं। गिद्धा, ये पंजाब में ही एक लोक नृत्य है, इसका नाम गिद्धा है। यह महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाता है। माने भांगड़ा पुरुषों द्वारा, गिद्धा महिलाओं द्वारा।
छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, अगर पंथी नृत्य के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के महासंत गुरु घासीदास के पथ से ही पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है। मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित है लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक झांझ एवं मृदंग की ध्वनि पर सफेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं। यह नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होता है। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल प्रति वर्ष आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर रखा गया। नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीके से किया जाता है। नृत्य से पहले मंच पर पूजन किया जाता है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष आभूषण एवं वस्त्र पहने जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग केरल के लोक नृत्य। केरल में क्या मोहिनीअट्टम, यह शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित है। अपने नाम के अनुसार ही मोहित करने वाला नृत्य होता है। नृत्य में आंखों के, हाथों तथा चेहरे के हावभाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें नृत्यांगना केरल की विशेष सफेद रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी पहनती है। यह नृत्य मूल रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। कथकली एक नृत्य नाटिका अर्थात एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें महाभारत या रामायण आदि के चित्रों का रूपांतरण किया जाता है। इस नृत्य में ये जो वेशभूषा होती है बहुत ही सुंदर, आकर्षित करने वाली होती है। इसमें विशेष वस्त्र व आभूषण जैसे सर पर मुकुट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में हाथों की मुद्रा और चेहरे के भाव का विशेष महत्व रखता है। अगला आपके सामने है उत्तराखंड की छौलिया। यह उत्तराखंड में किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध नृत्य छौलिया है। इतिहास में कई दशकों पुराना इस नृत्य का उत्तराखंड में उस समय जब विवाह तलवार की नोक पर हुआ करते थे। छौलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता है। बारात निकलती, बारात से कुछ पुरुष पारंपरिक भेष पहन कर नृत्य करते हैं। इसी तरह दुल्हन के घर तक जाते हैं। ठीक है। बिहार के लोक नृत्य बताइए, विदेशिया कौन सी नृत्य? बिहार के लोक नृत्य विदेशिया। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ज़रा कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग को यह चीज़ें समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे करके शॉर्ट डाउन हो रही हैं। विदेशिया बिहार में किया जाने वाला एक नृत्य है। विदेशीय नृत्य बिहार के ग्रामीण प्रदेशों में अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य मनोरंजन से भरपूर होता है। इसकी जुड़ी मतलब समाज जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने का संदेश दिया जाता है। विदेशिया। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य क्या? छाऊ नृत्य, जात्रा। छाऊ नृत्य क्या है? यह नृत्य गीत संगीत से भरपूर होता है। बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य है। पश्चिम बंगाल के साथ उड़ीसा, बिहार में भी किया जाता है। और सूर्य पूजा नृत्य में रामायण, महाभारत आदि घटनाओं का वर्णन किया जाता है। मुखौटे इस नृत्य की विशेष आकर्षक होते हैं। जात्रा एक नाट्य अभिनय युक्त लोक नृत्य जिसमें अभिनय के साथ साथ गीत संगीत, वाद विवाद आदि होता है। पश्चिम बंगाल में जात्रा का इतिहास बहुत ही पुराना है। हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य थाली। हिमाचल में लोक नृत्य विशेष महत्व रखते हैं। कई मौके पर जैसे त्यौहार, शादी लोक नृत्य किए जाते हैं। थाली नृत्य में नर्तक गायक एक गोले घेरे में बैठते हैं। इसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस नृत्य में नर्तक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाता है। थाली नृत्य को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए नर्तक क्या करता है? सर पर पानी से भरा लोटा रखकर भी नृत्य करता है। उड़ीसा का लोक नृत्य है ओडिसी। ऐसा माना जाता है ओडिसी नृत्य का प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य के द्वारा हुआ है। ओडिशा नृत्य में मुख्यतः भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार कथाएं बताई जाती हैं। भगवान जगन्नाथ का वर्णन किया जाता है। ओडिसी नृत्य के भी कई पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं। ये बहुत ही प्राचीन कला और ओडिसी नृत्य में हस्त मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आते हैं प्रश्न बैंक की तरफ। और आपने पढ़ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मेला पढ़ लिया, प्रमुख त्यौहार पढ़ लिया, प्रमुख नृत्य पढ़ लिया। अब उससे जुड़े सवाल को हल करेंगे ताकि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कभी भी जीवन में एक भी प्रश्न यहाँ से गलत ना होने पाए। अब एक छोटा सा काम करिएगा, एक बार वीडियो को दोबारा आप लोग शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में, अपने उन साथी मित्रों को जो सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर करिएगा। ए लर्निंग विद दुर्गेश। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है।
क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी। तो एकदम आप लोगों ने सही बताया। इस प्रश्न का उत्तर होगा संगीत नाटक अकादमी। मैंने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, इसका मतलब आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। पटेटी किसका त्योहार है? पारसी, जैन, सिख, बौद्ध। सभी लोग बताइएगा। देखिए, अगर पटेटी की बात करें तो ये पश्चाताप दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? सभी लोग लिखना चाहे लिख लीजिएगा। पश्चाताप दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह पारसियों का त्यौहार होता है और यह एक आत्मविश्लेषण का दिन होता है जो जोरोस्ट्रियन कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन मनाया जाता है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगला है सवाल आपके सामने, कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सभी लोग बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। चलिए ध्यान से देखिएगा, कौन सा लोक जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। देखिए, इसका उत्तर होगा सौरा। ये एक जनजाति नृत्य है और ये बुंदेलखंड के जो वासी हैं, बुंदेल वासियों, फसल कटने के समय खुशी के लिए यह नृत्य किया जाता है। मतलब सौरा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सौरा ये बुंदेलखंड वासियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं तमाशा, तो मैंने भी पढ़ाया था तमाशा कहाँ का नृत्य है। अभी आज के सीरीज में ही मैंने पढ़ाया तमाशा कहाँ का नृत्य है। तो जो साथी प्रारंभ से वीडियो को देख रहे हैं वो जरा कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं कि तमाशा कहाँ का नृत्य है। अगला सवाल, कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए और बताइए। देखिए, इस नृत्य में महिलाएं समूह में नृत्य करती हैं। अगर अन्य नृत्य देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की अगर बहुत सारे और नृत्य हैं, जैसे भारवा गीत है, ये भी कश्मीर की एक नृत्य है। हिकत है, चाकरी है और इसी में एक नृत्य और है आपका जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो है रऊफ। और इसी को कहते हैं रऊफ। मतलब यहाँ पर रौफ है, माने सी वालों के जवाब सही। एकदम हलवा सवाल है। जी हाँ, महाराष्ट्र में तमाशा है। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? सी होगा। रौफ और रौफ इसे दोनों नाम से जानते हैं। ये जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है, गीत और नृत्य द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करने वाली एक दक्षिण की राजधानी की जनजाति कौन सी है? माया, मूर, खासी, गरासिया। जी हाँ, गरासिया है। कौन सी है? गरासिया। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़ जाएंगे। यह वीडियो फेसबुक पेज और यूट्यूब पर आपके लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? गवरी, स्वांग, तमाशा, रम्मत। तो यहाँ पर क्या है? गवरी। इसके अंतर्गत शिव पार्वती की आराधना की जाती है। किसकी? शिव पार्वती की आराधना की जाती है गवरी नृत्य के द्वारा। ठीक, समझ में आ रहा आप लोग को? नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य? एकदम आसान प्रश्न है। नौटंकी किस राज्य का नृत्य है? देखिए, रासलीला, रामलीला,
चरकुला, रसिया और नौटंकी, ये सभी कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ये हम लोगों ने आज पढ़ा है इसकी सीरीज में, और हमने पहले से वादा किया था कि सबसे पहले हम नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि आप ज़्यादा प्रश्न बैंक को सॉल्व करें और बेहतर करें। आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिवम, सत्यमेव जयते, जय हिंद। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। एकदम हलवा प्रश्न है, ये है सत्यमेव जयते। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसके नीचे एक जो पट्टी है मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, ठीक है। और सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्लियर हो गया सबका? हाँ, नोट्स उपलब्ध है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें भैया। ऑनलाइन क्लास में से बढ़िया है कि आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, सारी जानकारी मिलेगा, घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, जहाँ पर मैं जो गेस्ट के रूप में निःशुल्क आप लोग को अपने बच्चे समय से पढ़ाता हूँ डेली, ताकि आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। देश हित में, राष्ट्र हित में। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? चंडीगढ़, बंगलुरु, नई दिल्ली, भोपाल। जी हाँ, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष दिल्ली हाट पर आयोजित किया जाता है। मतलब सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान, विधि, जात्रा, झोरा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पर, चाहे से यूट्यूब पर, जवाब जरूर दीजिएगा। चाहे गलत हो चाहे सही हो, जवाब आपका जरूर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का अर्थशास्त्रीय नृत्य, इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि की एक नृत्य शैली है। कथा एवं नृत्य दोनों का समावेशन होता है। यह नृत्य की भाषा कन्नड़ है। विषय पौराणिक हिंदू महाकाव्य पर आधारित है। सूत्रधार एवं विदूषक इसके मुख्य पात्र होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, इसका मतलब आप लोगों ने एकदम जवाब सही दिया है। हमने आपसे पहले वादा किया था, सरकारी शिक्षक बनाने के लिए क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। अगर सरकारी शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगला है कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर। बताइए सभी लोग। आंध्र प्रदेश का ये एक प्रकार का क्लासिकल नृत्य है। कौन सा नृत्य है? क्लासिकल नृत्य है। ठीक, कौन सा नृत्य है? क्लासिकल नृत्य है। यह कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया है। कुचिपुड़ी वर्तमान स्वरूप लाने में वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को जाता है। इसके नर्तक हैं वेमपत्ति सत्यनारायण, यामिनी की मूर्ति पूछा जाता है, चिंतांकरण मूर्ति, ये सब से संबंधित है। अगला है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। ओडिशी का कथकली कहाँ का? भरतनाट्यम कहाँ का? ये सभी का आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वैसे इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग को पता हो गया कि सी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य शैली है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बताइए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश सही जवाब है सभी का। सही जवाब आपने दिया। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। देखिए, कीर्ति है, थिलाना है, श्लोकम है, टप्पा नहीं है। यह पंजाबी संगीत का है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। जो लोग वीडियो को प्रारंभ से नहीं देख रहे, स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। हम लोगों ने पहले थियरी पढ़ा है, फिर उसके बाद उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य को प्रश्न बैंक को हल कर रहे हैं, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो जाए। डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा,
पंजाब, गुजरात, राजस्थान। डांडिया और गरबा किस राज्य से संबंधित? यह गुजरात राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसके अलावा गरबा है, झकोलिया है, दीपक नृत्य है, भवाई है। ये सभी नृत्य यहाँ के प्रसिद्ध हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात। कौन सा नृत्य एक शास्त्रीय रूप है? बांग्ला, कलबेलिया, ओडिसी, पंडवानी। सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताएं। देखिए यहाँ पर प्रश्न का उत्तर ओडिसी। बाकी जितना है ये लोक नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य है। बाकी सभी लोक नृत्य, बाकी जितने भी हैं सब क्या है? एक लोक नृत्य है। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? किस भारतीय राज्य से है? जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए। जितने वीडियो को लाइक देख रहे फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी साथी जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं यक्षगान कहाँ का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल है। ये कर्नाटक का, एकदम सही आप लोगों ने बताया। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य है। सर्वोत्तम नाटकीय प्रस्तुति, शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला, प्राचीन अनुलेखों का एक भव्य मिश्रण या बनावट भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा दक्षिण भारतीय शैली है? कौन सा नृत्य दक्षिण भारतीय शैली है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। दक्षिण भारत शैली है कथकली है। क्या है? कथकली है। ए वालों का जवाब सही है। अब क्लियर हो? कथकली है। ये दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है और केरल की। कहाँ की है? केरल की। कथक कहाँ का है? मणिपुरी का है? उड़ीसी का है? कमेंट करके बताइएगा। कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में? केरल में। तमिलनाडु में भरतनाट्यम में, ठीक, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी। अगला है कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ? कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट करिए और जवाब दीजिएगा सभी लोग, चाहे इसको फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए कथकली अगर देखा जाए तो 17वीं शताब्दी में इसका विकास होता है। और कहाँ पे? केरल राज्य में। ए वालों के जवाब सही है। कौन सा युग्म गलत है? फटाफट कमेंट कर बताइए कौन सा युग्म गलत है। ये प्रश्न बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जाता है और हम चाहेंगे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए भैया डेली इसी टाइम पे क्लास लाइव चलती है और हम चाहेंगे कि प्रतिदिन आप लोग समय से क्लास में लाइव आइए और पूरे मनोयोग और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए। कौन सा युग्म गलत है? देखिए बिहू घूमर राजस्थान में है, भाखड़ा पंजाब का, लावड़ी महाराष्ट्र का, बिहू जो है ये असम का है। इसलिए गलत है। इसलिए जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक, पूछा है गलत, कौन सा गलत कथन है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए। सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? चलिए चलते हैं और आगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं? फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिए। क्लास की PDF नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएगी और ये वीडियो फेसबुक पेज पर भी चल रहा है, वहाँ पे भी शेयर करिएगा। फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन करके रखिएगा इलानी विद दुर्गेश को। बताइए इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? सभी लोग फटाफट देखिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल में है, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। मतलब जितने साथी मित्रों ने प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। माने बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही और राइट आंसर है। अगला है आपके सामने मिलान करना है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है।
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, ओडिशा ओडिसी। इतना सरल हो रहा है, लगातार जब पढ़ते जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक, यूपी जीके के खत्म हो चुका है, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। प्ले स्टोर पे लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश जीके कंप्लीट है। अभी हाल ही में तो कंप्लीट हुआ आप सभी के लिए। कौन सा भारतीय लोक नृत्य, कौन सा भारतीय लोक नृत्य गरबा, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी? जवाब दीजिएगा। देखिए, गरबा जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है, बाकी जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। ये सब क्या है, बाकी कितना क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। बाकी क्या है, शास्त्रीय नृत्य। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। भारतीय लोक नृत्य जो है गरबा है, कथकली जो है, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ये सब क्या है, ये सभी एक प्रकार से देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्य है। गरबा नृत्य गुजराती महिला द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, होली के मौके पर किया जाता है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। अगला है आपके लिए, निम्नलिखित में किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? लोक नृत्य है, एक तरफ राज्य है। केरल में करगम, पश्चिम बंगाल में जटन, उत्तर प्रदेश नौटंकी, गुजरात में गरबा। केरल का करगम, तो करगम जो है ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है, इसलिए यह उत्तर आपका गलत है। इसलिए जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। हम लोग को यही जवाब देना है कि जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप विकास मूलतः किस राज्य में हुआ? मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, किस राज्य में हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, यह वीडियो फेसबुक पेज, यह वीडियो यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव चल रहा है आप सभी के लिए। एकदम देखिए हलवा होता जा रहा है, और यह है मोहिनीअट्टम मुख्य रूप से केरल राज्य में हुआ था। ठीक है, यह प्राचीन देवदासी प्रथा पर विकसित है। यह एकल नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह कैसा है? एकल नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। मैंने थियरी पूरी अच्छे से पढ़ाई है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ओडिसी कहाँ की है? उड़ीसा की है। ए वालों के जवाब सही है। ए वालों के जवाब क्या है? सही है। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान। तो टिप्पानी जो है ये गुजरात राज्य का एक प्रकार से लोक नृत्य है। लोक चित्रकला मधुबनी शैली भारत में किस राज्य से प्रचलित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए, यह मिथिलांचल क्षेत्र बिहार के दरभंगा, मधुबनी, नेपाल तक ये फैला हुआ है। माने चित्रकला वहाँ तक भी फैली है। मधुबनी चित्रकला दो तरह की होती है, भित्ति चित्र और अरिपन। देखिए इसके दो होते हैं, मधुबनी दो होती है। एक तो होती है सीधा सीधा भित्ति चित्र, और जो दूसरा होता है उसे अल्पना भित्ति कहते हैं। अल्पना भित्ति कहते हैं। इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे अरिपन भित्ति के नाम से भी जानते हैं। ये मिट्टी की दीवारों बनाया जाता है। घर के 3 खास जगहों पर बनाने की परंपरा, जैसे भगवान व विवाहिता के कमरे, शादी या किसी खास उत्सव पर भी बाहरी दीवारों पर बनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बिहार। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सभी के सही होगा। अच्छा, मैं गणित की क्लास जल्दी चलने वाली, मुझे लगता है 1-2 दिन के बाद आपकी गणित की क्लास चलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आप लोग सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर करें। अगर मैं पढ़ाऊँ ज़्यादा लोग तक ना पहुँचे फिर मैं कैसी चीज़ों को शुरू करूँगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग इसके बाद अगली क्लास में। आप लोग सभी लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेस जौनपुर जनपद के श्री राजा हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही थी, और मेरे द्वारा आप लोग घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
ठीक है। और टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। और वीडियो लेक्चर की जो सभी क्लास है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है। आप लोग ऐप पर जाइएगा, सारी वीडियोज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। क्योंकि अब की बार एक सीट हमार सरकारी शिक्षक बनने के लिए वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली क्लास कुछ देर के बाद आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर चलेगी, जिसका लिंक आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी क्लासेज भी आपको मिलेंगी। गणित हुआ, आपकी CDP का सेक्शन हो गया, पर्यावरणीय अध्ययन हो गया, चाहे जीवन कौशल हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग के हो गए, और अगर हम टेट की बात करें तो इसकी भी पूरी सीरीज आपको लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। और आप लोग घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े ही रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और सारे नोट्स उपलब्ध है, घर बैठे सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लोगों तक पहुँचाते रहिएगा, क्योंकि ऐसी सीरीज आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगी। बाय बाय, जय हिंद। टाइमिंग आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सभी क्लास की टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दुर्गेश सर सर्च करके आप ई लर्निंग पे दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। बाय बाय। हाँ, शेयर कर दीजिए वीडियो, आप लोग कहना पड़ेगा, अपने स्टेटस पे जगह दिया करिए सभी लोग।